Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. है ना बच्चों? देखो बच्चों, ये है चिड़िया। आज हम चिड़िया की कविता पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसी चिड़िया होती है। ये चिड़िया है ना, एक छोटा सा सुंदर पक्षी है। बहुत क्यूट है, आप लोगों की तरह। जो ज़्यादातर हमें कहाँ दिखाई देने को मिलती है, पता है आप सबको? आप देखना, चिड़िया हमें ज़्यादातर घरों में दिखाई देती है। और आपको पता है, ज़्यादातर ये लोग एक साथ में ही रहना पसंद करते हैं, यानी झुंडों में। ज़्यादातर ये झुंडों में ही दिखाई देते हैं। और चिड़िया का रंग कैसा होता है? तो चिड़िया का रंग भूरा यानी ब्राउन और सफ़ेद होता है। और इसकी चोंच देखो, इसकी चोंच कैसी है? पीली रंग की है। पीला पीला रंग होता है ना, येलो। तो इसकी चोंच पीली होती है और इसकी चोंच की वजह से ही वो बहुत आकर्षित लगती है। उसकी चोंच उसको आकर्षित बना देती है। और इसकी चोंच और आँखों पर काला रंग होता है। देखा है आपने? इसकी पीली चोंच और आँखों पर काला रंग होता है। देखा आपने? तो ये चिड़िया है। अब मैं आपको एक दूसरा चित्र बताती हूँ। ये है घोंसला। क्या है? घोंसला। घोंसला यानी घर। हमारा घर है ना, हम कहाँ रहते हैं? हम घर में रहते हैं। और हमारा घर कैसे बना हुआ होता है? ईंट, पत्थर, सीमेंट, ये सब मिलकर हमारा घर बनता है। वैसे ही पक्षी लोग जो होते हैं ना, उनका भी घर होता है। वो लोग भी पेड़ पर अपना घर बना के अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो देखो, यहाँ पे आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं ना, तो उसमें वो चिड़िया अपना घोंसला यानी घर कैसे बनाती है। देखो, ये सारे चित्र में आपको पता चला। देखो, ये सर्दियां आने को थी और एक चिक्की चिड़िया का घोंसला पुराना हो चुका था। उसने सोचा, चलो एक नया घोंसला बनाते हैं ताकि ठंड के दिनों में कोई दिक्कत ना हो। अगली सुबह वो उठी और पास के एक खेत से चुन चुनकर तिनके लाने लगी। सुबह से शाम तक वो इसी काम में लगी रहती और अंततः एक शानदार घोंसला तैयार तो देखा बच्चों, वो सुबह से शाम तक क्या करती है? मेहनत करती है ना। और उसका घोंसला अपने बच्चों के लिए तैयार करती है ना। और दूसरा बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ेंगे ना, उसमें चिड़िया और पेड़ के बारे में जानेंगे। पहले हम जानते हैं चिड़िया के बारे में, ठीक है? चिड़िया कैसी होती है, क्या करती है? वह सारा दिन अपने काम में लगी रहती है। उस नन्ही सी जान, चिड़िया कैसी है? छोटी सी नन्ही सी जान है। पर वो छोटी सी नन्ही सी जान को एक मिनट की भी फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि वो अपना घोंसला बनाने में ही मस्त रहती है। इस कविता में हम एक ऐसी चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे जो अपने बच्चों के लिए घर बना रही है। आइए कविता पढ़े। तिनका तिनका जोड़कर चिड़िया अपना घर बनाती है। धूप हवा बारिश से अपना परिवार बचाती है। मेहनत से तुम कभी मत घबराओ, यह हम सबको सिखलाती है। छोटे छोटे हाथों से वह बड़े काम कर जाती है। तो देखा बच्चों, ये कविता में क्या है? एक छोटी सी चिड़िया की बात की गई है। आपको पता है, तिनका तिनका जोड़कर चिड़िया है ना, वो तिनका तिनका जोड़कर पेड़ पर अपना घर बनाती है ना। तो तिनका किससे कहते हैं? तिनका का मतलब क्या होता है? आपको पता है? तिनका का मतलब होता है पेड़ की पतली सी डाली, है ना, गिरती है ना नीचे, तो वो चोंच में लेकर अपना घर बनाती है। वो मेहनत बहुत करती है, कितनी बार नीचे आती है, कितनी बार अपना तिनका ऊपर पेड़ पर ले जाती है और सारा तिनका इकट्ठा करके वो अपना घर बनाती है। हम घर क्यों बनाते हैं? हम लोग घर में रहते हैं ना। क्यों रहते हैं हम घर में?
क्योंकि बहुत ठंडी होती है तो हम घर में रहते हैं। बारिश होती है तभी भी हमें घर बचाते हैं बारिश से। तो वैसे ही वो भी अपना घर बनाती है अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए। क्यों बनाती है? वो भी धूप, हवा, बारिश ये सब से अपना परिवार बचाती है, यानी घोंसले में उसका परिवार सुरक्षित रहे, इसीलिए वो घर बनाती है। वो मेहनत बहुत करती है अपने बच्चों के लिए, घर बनाने के लिए, ताकि उसके बच्चों को कोई जात की तकलीफ न हो। धूप, हवा, बारिश से वो हमेशा अपने घर में बच के रहे। मेहनत से तुम कभी मत घबराओ, यह हम सबको सिखलाती है। छोटे छोटे हाथों से वो बड़े काम कर जाती है। यानी वो कितनी छोटी है, देखा ना आपने, वो बहुत छोटी है, फिर भी वो क्या करती है? मेहनत करती है। कितनी बार आती है, कितनी बार जाती है। जो जो घोंसला बनाने के लिए उसको चीज़ चाहिए, वो चीज़ नीचे से लेके वो अपना घोंसला बनाती है, यानी घर बनाती है। वो मेहनत बहुत करती है, पर देखो वो मेहनत से कभी घबराती नहीं है ना, क्योंकि मेहनत से ही हमें फल मिलता है। मेहनत करने से, परिश्रम करने से ही हमें उसका फल मिलता है, यानी हमें परिणाम मिलता है। तो देखो आप भी छोटे बच्चे हो, तो ये चिड़िया कविता जो है हमारे, उसके माध्यम से आपको ये सीख मिलती है, आपको ये सिखलाते हैं कि आपको भी जीवन में क्या करना है? मेहनत करना है, खूब मेहनत करना है। अगर मेहनत करने के बाद भी हमें अगर परिणाम नहीं मिलता है, हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, हम उस काम में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो भी हमें क्या करना है? घबरा कर उसको काम को छोड़ नहीं देना है। वही काम हमें बार बार करते ही रहना है, क्योंकि घबराने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हम जहाँ है वहीं के वहीं रह जाते हैं। पर हम एक बार काम में नाकामयाब हो जाते हैं तो हम वही दूसरी बार मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। यह हम सबको ये छोटी सी चिड़िया सिखाती है। वो बार बार क्या करती है? नन्ही सी जान अपना परिवार को बचाने के लिए अपना घर बनाती है। उसको भी तकलीफ तो होती है, वो मेहनत बहुत करती है, आती है जाती है, आती है जाती है ना। तो वैसे ही पर वो मेहनत करने से भी वो अपना एक घोंसला सुंदर तैयार कर देती है। तो छोटे छोटे हाथों से वह बड़े काम कर जाती है, यानी वो छोटी छोटी है चिड़िया, छोटी सी सुंदर सी चिड़िया है, पर उसके हाथ भी छोटे छोटे हैं, यानी उसकी चोंच छोटी छोटी है, फिर भी वो अपनी छोटी सी चोंच में जितना भी चोंच में वो तिनका उठा सकती है उतना तिनका वो ले जाकर पेड़ पर रखती है। तो वही बार बार नीचे आती है, बार बार वही तिनका उठाती है और बार बार अपने पेड़ पर जाके उसको एक साथ में इकट्ठा करके अपने घर सजाती है, यानी घोंसला बनाती है। तो वो बड़े काम करती है ना। तो आप भी छोटे हो, आपको भी क्या करना है? आप छोटे हो, आपके हाथ भी छोटे छोटे हैं, पर आपको भी बड़े बड़े काम करना होता है, यानी मेहनत करनी होती है। मेहनत से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। मेहनत करने से हमें अवश्य फल प्राप्त होता ही है। ठीक है बच्चों, आज हम चिड़िया के माध्यम से क्या सीखे? चिड़िया जैसे तिनका तिनका जोड़कर घर बनाती है और धूप, हवा, बारिश से अपने परिवार को बचाती है, वैसे ही हमें अपने परिवार के लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए। हमें मेहनत से कभी घबराना नहीं चाहिए। और क्या छोटे छोटे हाथों से भी वह बड़े काम कर सकती है ना। तो आपको भी क्या करना है? अपने छोटे छोटे हाथों से ऐसा बड़ा काम करना है। यानी अगर आप मेहनत करोगे चिड़िया की तरह, घबराओगे नहीं, तो आपको अवश्य जीवन में क्या मिलेगा? जीवन में इम्प्रूवमेंट, यानी हमारी प्रगति हो सकती है। पर कब हो सकती है प्रगति? जब हम मेहनत करेंगे, तब हम मेहनत से घबराएंगे नहीं। तो ठीक है बच्चों, आप ये चिड़िया के माध्यम से सीख गए ना कि आपको भी चिड़िया की तरह क्या करना है?
हर बार काम करते रहना है, जीवन में घबराना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी चिड़िया की कविता। ये चिड़िया कविता आपको घर बैठकर मम्मी के साथ इसका गान करना है, उसको याद करना है और चिड़िया का कविता से आपको सीखना है कि हमें भी जीवन में ऐसे ही काम करना है। ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम पेड़, देखो यहाँ पे दो छोटे बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पेड़। ठीक है, तो अभी हम पेड़ क्या है, पेड़ से हमें क्या मिलता है, पेड़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। चलो आओ बच्चों। पेड़ हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है। पेड़ पौधों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। प्रस्तुत कविता में हमें पेड़ों के महत्व और उपयोगिता के बारे में बताया गया है। साथ ही हमें क्या करना है, वृक्षारोपण पर भी बल देना है, क्योंकि अगर हम पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, भावी पीढ़ी को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध हो सकता है। पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यानी मनुष्य के जीवन में पेड़ों का अधिक महत्व है। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पेड़ों से बच्चों हमें फल, दवाइयाँ, लकड़ी, कागज, अनाज और कई अन्य चीज़ें मिलती है ना हमें पेड़ों से। पेड़ हमें ऑक्सीजन देकर हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। और आपको पता है कई छोटे जीव पेड़ पर अपना घर बनाते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं, पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। जैसे हमने आगे पढ़ा ना चिड़िया की कविता, तो चिड़िया अपना घर पेड़ पर बनाती है ना, और भी बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला, नीड यानी घर पेड़ पर बनाते हैं। पेड़ हमें छाया और सुरक्षा प्रदान करते हैं। देते हैं ना छाया और हमारी सुरक्षा करते हैं। हमें सभी लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। सही बात है ना। हम एक पेड़ काटेंगे ना तो दूसरा पेड़ हमें क्या करना है, उगाना है। हमें अपने पर्यावरण को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। आपको बच्चों मैंने बताया कि पेड़ का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है और उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या मिलता है। तो अभी हम जो पेड़ की कविता पढ़ेंगे बच्चों, उसमें दो छोटे बच्चे हैं, उनको पेड़ से बहुत लगाव है, प्यार है, और वो उनके बारे में क्या सोचते हैं और उनको हमेशा अपने साथ रखने की बात करते हैं। क्यों अपने साथ रखने की बात करते हैं, आओ जाने कविता पेड़ के माध्यम से। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे, बांध तने में उसकी रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाएंगे, लगती जब भी भूख अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाएंगे, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो जट उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे। देखो बच्चों यहाँ पे दो बच्चे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ है ना, पेड़ देखो, पेड़ पे कर क्या है, फूल है, फल है ना। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि पेड़ सदाए हमारे साथ ही रहेंगे, हम जहाँ जहाँ जाएंगे ना वहाँ वहाँ पेड़ हमारे साथ चलेगा। तो उन लोगों ने क्या किया है, पेड़ को रस्सी से बांध दिया है, देखो, और वो अपने साथ पेड़ को लेके जा रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि हम भी पेड़ लगाएंगे और ये जो हमारा संसार है ना, दुनिया जो है ना, उसको हम क्या करेंगे, हरा भरा बनाएंगे, है ना। देखो बच्चे की सोच अच्छी है, बच्चे अच्छे सोच रहे हैं, क्योंकि पेड़ हमें बहुत काम आते हैं, पेड़ हमारे मित्र है। और देखो आगे क्या बोल रहे हैं बच्चे, बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाऊंगा। बच्चे बोलते हम पेड़ उगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम पेड़ को एक रस्सी से बांध देंगे। क्यों बांध देंगे,
चाहे जहाँ कहीं ले जाएंगे। हम जहाँ भी जाएंगे ना, हमारे साथ पेड़ चलेगा। हम पेड़ को हमारे साथ ही ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? देखो आगे बच्चे क्या बोलते हैं, क्यों ले जाएंगे? लगती जब भी भूख अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाएंगे। यानी हम पेड़ को हमारे साथ लेके चलेंगे ना, तो फिर हमें जब भी भूख लगेगी तो हम क्या करेंगे? मधुर फल, मीठे फल उसको खाएंगे। हम पेड़ से फल लेकर अपनी भूख मिटाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों देख रहे हो ना आप कि हमें पेड़ से क्या मिलता है? मधुर फल मिलते हैं जो हम खाते हैं और हमारी भूख मिट जाती है। ठीक है ना बच्चों? चलो आगे। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो जट उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। देखो बाढ़, बहुत बारिश होती है ना, बहुत बारिश होती है तब क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। बाढ़ का मतलब होता है बहुत सारा पानी पृथ्वी पर होता है। चारों ओर क्या दिखाई देता है? पानी ही पानी दिखाई देता है। और पानी जब खत्म हो जाता है, सूख जाता है, बाढ़ खत्म हो जाती है, बारिश खत्म हो जाती है ना, तो फिर क्या होता है? पानी नहीं दिखाई देते हैं। पानी ज़मीन में नीचे उतर जाते हैं, पर उसकी जगह पे हमें क्या दिखाई देता है? कीचड़। कीचड़ होता है ना, तो कीचड़ में चलते हैं तो क्या होता है? छोटे बच्चे को कीचड़ पसंद नहीं होता है। कीचड़ यानी मिट्टी, जो भीगी हुई मिट्टी होती है ना, उसमें चलने से बच्चे का पैर खराब हो जाता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, तो उनको कीचड़ नहीं पसंद है। तो वो क्या बोल रहा है? आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो जट उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। बाढ़ आएगी, बहुत सारा पानी होगा तो हम पानी में नहीं रह सकते हैं। तो हम बाढ़ और कीचड़ होगा ना, तो हम क्या करेंगे? हम झट से पेड़ पर चढ़ जाएंगे, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे। हम पानी में नहीं भीगेंगे और हमारा पाँव, हमारे कपड़े गंदे नहीं होंगे। चलो आगे और क्या बोल रहे हैं बच्चे? हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे। देखो बच्चों ने सही बात की है। यहाँ पे सारे बच्चों ने क्या सोचा है? हम भी पेड़ लगाएंगे और हमें पेड़ लगाना ही चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे से ही हमारी दुनिया, हमारा संसार कैसा होता है? हरा भरा होता है। सही है ना बात बच्चों? तो हमें यहाँ क्या करना है? पेड़ के बारे में जानना है। पेड़ हमें कैसे उपयोगी होता है और पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है ना बच्चों? आपको भी एक बार पेड़ की कविता का गान करना है घर पे। ठीक है? पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है और हमें पेड़ के लिए क्या करना चाहिए। सही है ना? पेड़ होंगे तो ही मनुष्य का जीवन होगा। अगर पेड़ नहीं है तो मनुष्य का जीवन अशक्य है। ठीक है ना? तो आप भी क्या करोगे? एक घर के आगे एक छोटा सा पेड़ का पौधा लगाओगे, फिर वो पौधा बड़ा बड़ा होता रहेगा और बड़ा होकर एक पेड़ बन जाएगा। और पेड़ के ऊपर क्या क्या होगा फिर? फल फूल, है ना, लकड़ी, ये सब हमें पेड़ से ही मिलता है। सही है ना बात बच्चों? तो आज हम क्या सीखे? चिड़िया के बारे में सीखे और पेड़ के बारे में सीखे ना बच्चों? तो अभी आप क्या करोगे? चिड़िया की तरह मेहनत करना है और पेड़ को क्या करना है? पेड़ लगाने से संसार को हरा भरा बनाना है। ठीक है ना बच्चों? ओके बच्चों, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।